हाय फ्रेंड, आज देखिए हम होटल में एसी चेक करने आए हैं। कस्टमर का कहना है कि इंडोर चल रहा है लेकिन आउटडोर नहीं चल रहा था। क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो हम क्या कर रहे हैं, पावर को चेक कर रहे हैं कि इंडोर हमारा स्टार्ट हो रहा है लेकिन आउटडोर नहीं हो रहा है, यानी बाहर हमारा पावर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी पीसीबी की तो प्रॉब्लम है नहीं है। इसलिए हम क्या करें, सबसे पहले उसका फ्रंट खोल रहे हैं। देखिए, तो ऐसे क्या करना है, आपको भी कभी भी आप एसी चेक करने जाते हो तो एक बार क्या करना है, आप आउटडोर से भी पावर चेक कर सकते हो, इंडोर से भी पावर चेक कर सकते हो, एम्पियर भी चेक कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम में जो होती है वो इंडोर से ही होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडोर को चेक करना है, यानी ब्लोअर घूम रहा है, बंद हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इंडोर इंडोर देखोगे तो आपको पता, चेक करोगे तो पता चल जाएगा। देखिए, हमारा फेज न्यूट्रल हो, जो हमारा बाहर कनेक्शन जाता है उसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। आपको भी क्या करना है, ऐसे चेक कर लेना है। देखिए, हमारा एक क्लिप ऑन मीटर लगा के हम क्या करेंगे, उसका एम्पियर चेक करेंगे। एम्पियर इसलिए चेक किया जाता है कि अगर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो उसका लोड यहाँ पे दिखाएगा। जो स्प्लिट एसी जो हमारा जो होता है उसका एम्पियर होता है 7 से 8 एम्पियर होता है। तो वो क्या, हमारा एम्पियर बढ़ेगा तो हमारा कूलिंग आएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने रिमोट से ऑन करके एक बार चेक कर लिया है, और 3 मिनट हमें क्या करना है, वेट करना है। 3 मिनट के बाद हमारा जो आउटडोर में जो पावर जाता है वो 3 मिनट के बाद जाता है। तो कभी भी आप चेक करने जाते हो तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको चेक कर लेना है। अगर इंडोर स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपको पावर चेक करना है, लेकिन हमारा क्या, इंडोर स्टार्ट हो रहा है, आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, बाहर जाके ना आउटडोर को भी चेक करेंगे। इंडोर में देखिए हमारी एयर आ चुकी है, और यहाँ पे डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं उसका सिंबल, यानी तो पावर भी हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारा आउटडोर नहीं स्टार्ट हो रहा। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम देखेंगे। ये देखिए, तोशिबा कंपनी का 1.5 टन का हमारा जो एसी है। तो हमें सबसे पहले देखिए, आउटडोर भी आप देख रहे होंगे। तो अभी क्या करना है, वो बाजू में जो उसका वो जॉइंट होता है वो निकाल देना है स्क्रू से, और उसके जितने भी पार्ट्स है सबको हमें खोल देना है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, उससे आइडिया आ जाएगा कि हमारा एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। तो हमने क्या किया था, उसमें पहले पावर तो चेक कर लिया, जहाँ पे आउट वहाँ पे कनेक्शन जो होता है इंडोर से जो आउटडोर में जो पावर आता है वो हमने पावर चेक किया। फिर भी हमारा पावर दिख रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसमें क्या, हमने जब खोला तो हमने देखा था तो अंदर कॉन्टेक्टर था। अब आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम ये होता है कि जब भी जितना भी लोड लोड जो होता है वो कंप्रेसर का जो जितना भी एम्पियर का जो लोड होता है वो कॉन्ट्रैक्टर पे पड़ता है। इससे क्या होगा, हमारी पीसीबी फायर ना हो, इसलिए कंपनी क्या करती है, सेफ्टी के लिए किसी किसी कंपनी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ होता है। जब भी हमें खोलने के लिए देखिए, हम ऊपर का जो फ्रंट जो ऊपर का जो टॉप है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा खोल देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, ये पहले हमने पावर चेक किया, पावर आ रहा है, इसका मतलब के अंदर ही कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। जितने भी स्क्रू है हम सब स्क्रू को क्या कर देंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल देंगे। और हमारा जो स्विच जो थी उसमें एमसीबी हमने बंद करवा दी है। तो आपको क्या करना है, पावर भी बंद करवा देना है। तो पावर बंद होगा तो क्या होगा, आपको शॉर्ट लगने का खतरा नहीं होगा। ऐसे क्या करना, देखिए हमने फ्रंट आगे से खोल दिया है। अब हम चेक करेंगे तो हमने देखा तो अंदर से हमारा हुआ चूहा निकला था, और एक वायर भी उसका कट कर दिया था जो हमारा मोटर का था। तो एक बार हम वो भी देख लेंगे। ये देखिए आप, बहुत बड़ा चूहा है जो मर चुका है। तो हमने बाहर की तरफ निकाल दिया। हमने केबल देखा तो एक जो हमारा जो रनिंग जो था, रनिंग का केबल जो हमारी मोटर का, वो भी हमारा कट कर दिया था। इसको क्या करेंगे, कट करके हमको जॉइंट लगा देंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम मोटर का नहीं है, क्योंकि अगर मोटर का वायर कट किया हुआ होता तो सिर्फ मोटर स्टार्ट नहीं होती, कंप्रेसर तो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट होता। लेकिन क्या है, पावर आ रहा है लेकिन मोटर भी स्टार्ट नहीं हो रही, और हमारा कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। कितनी बार ऐसा होता है जो कॉन्टेक्टर हमारा खराब हो जाता है। तो आप जैसे पावर दोगे, फेज न्यूट्रल कॉन्टेक्ट को दोगे, तो वहाँ पे जो स्विच है, जो जो मैग्नेटिक क्लच होता है अंदर की तरफ खींचता है, फिर भी क्या होता है, वो आउटपुट नहीं करता। यानी पावर जो हमारा होना चाहिए, जो जो पावर जो मोटर और कंप्रेसर को देना चाहिए वो उसको नहीं मिलता। इसके लिए हमारी मोटर और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। मोटर और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे एसी में कूलिंग नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारा जो कूलिंग जो होता है सिस्टम, कूलिंग सिस्टम जो होती है, वो कंप्रेसर जो होता है पूरी सिस्टम में गैस सर्कुलेशन करता है। ये हमारा कैपेसिटर भी देखिए, ये नॉन इन्वर्टर हमारा जो एसी है। ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर, जब भी हम ये चालू करते हैं एसी को तो बाहर पावर आता है, तो इसकी जो स्विच दी हुई होती है, जो कनेक्ट तो अंदर की तरफ घुस जाती है, और जैसे बंद करते हो बाहर की तरफ। यानी पावर हमारा कॉन्टेक्टर में भी आ रहा है, लेकिन जो आउटपुट होना चाहिए, इनपुट हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। ये देखिए इसका, तो ऐसे क्या है, कभी भी आपको चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि आप मल्टीमीटर का भी उपयोग करके चेक कर सकते हो। लेकिन हमने एक बार चेक किया, ज़्यादातर हमने क्या, ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से हम क्या, कॉन्टेक्टर को चेक नहीं करें, पूरा चेंज कर देंगे।
तो हमारा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ऐसे क्या आप चेक कर सकते, हमने वीडियो भी आगे भी वीडियो बनाया कॉन्टेक्टर को चेक कैसे करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो आपको क्या करना है, वो भी वीडियो देख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन जगह बहुत, लोकेशन बहुत ऐसा ऑकवर्ड होने की वजह से क्या है, हमें बहुत वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आई है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वोल्टेज चेक कर लेना है जहाँ पे आउटडोर में, और दूसरा जो कॉन्टेक्टर पे जो वोल्टेज है तो वो चेक कर लेना है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, तो देखिए स्विच अंदर की तरफ घुस चुकी है, यानी कहने का मतलब पावर तो आ रहा है लेकिन नहीं, क्योंकि वो कॉन्टेक्टर क्या होता है खराब होने की वजह से वो क्या करेगा, मैग्नेटिक क्लच तो अंदर अंदर की तरफ स्विच को खींच लेगा, लेकिन वो कनेक्ट जो पावर है वो कंप्रेसर को उसको नहीं देगा। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, हमें नया कॉन्टेक्टर डालना पड़ेगा, यानी जो ये इसी में जो प्रॉब्लम है वो कॉन्टेक्टर की। इसलिए क्या इंडोर तो स्टार्ट होगा, लेकिन 3 मिनट के बाद जो पावर आउटडोर में जो आता है हमारा, ये देखिए हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसमें अलग अलग नंबर लिए, A1 A2 यानी फेज न्यूटन 5, आप देख सकते होंगे अलग अलग चीज़ें। 2 पेल हमारा जो ये 2 पेल का कॉन्टेक्टर है, जैसे नॉर्मल भी कॉन्टेक्टर आते हैं लेकिन ये हैवी हमारा है। इसमें दो ने दो 4 कनेक्शन और 2 फेज और न्यूट्रल, यानी पूरा 6 कनेक्शन यानी केबल का कनेक्शन किया हुआ होता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको नया कॉन्टेक्टर लगा के ना उसको चेक करेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा। तो हमने क्या है, कैपेसिटी कनेक्टर मंगाया हुआ है। देखिए ये हमारा नया कॉन्टेक्टर आ चुका है। ये कॉन्ट्रैक्ट में उससे अलग थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यही सिस्टम है। और वही 2 पेल का, ये भी 2 पोल का ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसने हमें क्या कर दिया, उसका वायरिंग करना था। ये कॉन्ट्रैक्टर में जो होता है, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर था उसमें क्या होता है, वो पिन जो रिंग जो हमारी जो वायर क्लिप जो आती है वो गोल वायर क्लिप थी। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो अलग सा कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है, यानी हमें ऐसे क्या करना है, केबल को काट काट के उसका कनेक्शन करना होगा, तभी हम कनेक्शन कर सकेंगे। इसके लिए क्या करें, हम एक एक्स्ट्रा वायर को लेके ना उसमें कनेक्शन करें एक एक केबल का, तो कम्प्लीटली हमारा एसी आउटडोर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन केबल को कनेक्शन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हमें कॉन्टेक्ट चेंज करना हो, अगर तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर केबल काट देंगे तो फिर से वो क्लिप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम क्या करें, एक बार टेस्ट करें। तो आपको भी क्या करना है, इसे टेस्ट कर लेना है। और कॉन्टेक्टर में देखिए आपको नंबर ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं कि कैसे आपको कनेक्शन करना है। वो कनेक्शन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसका कनेक्शन कर सकते हो। और ज़्यादातर जो एसी में जो चीज़ें होती है वो समझिए कि इसमें कनेक्शन होता है कैसे, मैं आपको समझा दूँ। जैसे आप समझिए कि आउटडोर में पावर जैसे आएगा, तो आउटडोर का जो पावर है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर पे जाएगा। कॉन्टेक्टर के आउट जो होगा, यानी तो जैसे हमारी एमसीबी जैसे यूज़ करते हैं, एमसीबी वो क्या करते हैं, एक जगह पे से दूसरी जगह पे पावर को ऑन ऑफ करने के लिए, हम बंद चालू करने के लिए एमसीबी का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एमसीबी की तरह ही ये दोनों को दोनों तरफ पोल दिया हुआ होता है, इसे हमें केबल लगाना होता है। तो दोनों तरफ केबल लगा देंगे, एक तरफ केबल जो इनलेट होता है, एक तरफ आउटलेट होता है, और साइड में जो A1 A2 दिया होता है वो हमारा फेज न्यूट्रल होता है। जब भी हमारा फेज न्यूट्रल जब भी हमारा फेज न्यूट्रल समझिए कि कॉन्टेक्ट को मिलेगा, तो उसका जो प्लंजर है अंदर की तरफ खींचेगा। अंदर की तरफ खींचने के बाद वो क्या करेगा, कंप्रेसर और मोटर को स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, जो हमारा जो लोड पड़ने वाला होगा, जैसे समझिए कि जो स्प्लिट एसी होता है 7 से 8 एम्पीयर ले रहा है, वो एम्पीयर का लोड ज़्यादा एम्पीयर अगर लेगा तो पीसीबी को फायर कर देगा। इसलिए जितना भी लोड जो कंप्रेसर का होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आ जाता है। समझिए यहाँ पे लोकेशन बहुत ऑकवर्ड होने की वजह मैं नज़दीक से आपको नहीं दिखा पा रहा, लेकिन समझिए कि मैंने आपको जैसा समझाया कि दो दो फेज और न्यूट्रल जो होता है, जो इनलेट होता है, वो जो आउटडोर के जो मेन कनेक्शन होता है वहाँ पे कनेक्शन होता है, जो आउट निकलता है जैसे कॉन्ट्रैक्टर में, वो हमारे कंप्रेसर के अंदर कनेक्शन होता है। यानी बहुत बड़ी बात नहीं है वायरिंग में, आप एक बार देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन आपको मेन चीज़ जो होती है फॉल्ट निकालना होता है। कस्टमर ने तो कह दिया, लेकिन आपको क्या चेक करना होता है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो आपको पावर चेक करना है, पहले मैंने आपको बता दिया। अगर पावर ऑलरेडी कम्प्लीटली आ रहा है और फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, समझिए इसमें कॉन्टेक्टर, अगर कॉन्टेक्टर नहीं है तो आपको एक बार कैपेसिटर चेक करना है। कैपेसिटर फायर होने की वजह से भी आगे भी हमने वीडियो बनाया था, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा था। और कॉन्टेक्टर ये तोशिबा कंपनी में, कंपनी ने क्या किया, 2 पोल का कॉन्टेक्टर दिया है। तो कॉन्टेक्टर से कनेक्शन के साथ हम क्या करेंगे, एसी को चालू करेंगे और चेक भी करेंगे कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसे क्या करते, स्टेप बाय स्टेप आप एसी को चेक कर सकते हो। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे केबल को काट के ना फिर से उसका जो जॉइंट लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें वायर क्लिप नहीं लग रही। ये अलग कंपनी का होने की वजह से क्या है, इसमें वायर क्लिप नहीं लग रही, इसमें डायरेक्ट हमें वायर ही लगाना होता है, जैसे हमें एमसीबी में लगाते हैं। इसके देखिए हम जो हमारे इतने टोटल 6 केबल जो हमारे हैं वो हमने लगा दिए हैं। इसमें मोटर का भी कनेक्शन आ जाता है और हमारा कंप्रेसर का भी कनेक्शन आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे वायरिंग करके ना
उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। और ज़्यादा वायर होने के आपको कन्फ्यूजिंग भी नहीं होना। अगर आपको नहीं पता चलता तो आपको क्या करना है, ओल्ड कॉन्टेक्टर को लेकर और नया कॉन्टेक्टर के साथ आपको क्या करना है, केबल को कनेक्शन कर देना है। सिर्फ इतना याद रखना है, फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप जब चालू करो तो आपका जो प्लंजर जो है, मैग्नेटिक क्लच जो अंदर होता है, वो क्या होता है, अंदर की तरफ, कहने का मतलब जब जैसे स्टार्ट होगा अंदर की तरफ घुस जाएगा और टक लेके आवाज़ भी आपको आएगी। और फिर हमारा आउटडोर क्या होगा, स्टार्ट होगा 3 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पे कितना जगह ऑकवर्ड होने की वजह से लोकेशन थोड़ा ख़राब है, इसके लिए हमें क्या बहुत दिक्कत आ रही है। और वीडियो भी नज़दीक से हम नहीं उतार रहे हैं, इसलिए आपको क्या दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया, अगर आपका आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपको पावर सिर्फ चेक कर लेना है, कैपेसिटर चेक कर लेना अगर कॉन्टेक्टर नहीं है, और वायर कहीं किसी जगह पे कतर चूहे ने कतर नहीं दिया, काट नहीं दिया, वो भी आपको एक बार चेक कर लेना है। तो आप ये क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमने क्या हमने नज़दीक से होके आपको वायरिंग नहीं दिखाया, और दूसरा क्या है कि हमें पता था, हमने जैसा कॉन्टेक्टर को चेक किया, पावर को इन और आउट को चेक किया, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से पावर आउट नहीं हो रहा। वो अंदर की तरफ खींच तो रहा है, लेकिन क्या है, आउटपुट आउटपुट उसके पूरे नहीं निकल, 230 हमारे जो वोल्टेज निकलने चाहिए उतने वोल्टेज नहीं निकले, यानी इसकी जो कॉइल होती है वो ख़राब हो चुकी है। ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर वायरिंग कम्प्लीटली लग चुका है। तो आपको भी क्या करना है, पीछे की तरफ स्क्रू होता है, क्या हो कि किसी भी बॉडी को टच ना हो, इसके लिए जैसे हमने खोली थी एसी को ऐसे फिट हमें फिर से कर देना है। और एक बार एसी को स्टार्ट कर देना, तो इससे हम क्या पता चल जाए कि हमारा एसी कम्प्लीटली चालू हो चुका है। मैंने आपको बंद था तब भी चेक करवा लिया, चालू थे अब चालू करके भी एक बार आपको चेक कर लूँगा, तो आपको क्या पता चल जाएगा एसी हमारा कम्प्लीटली चालू हो चुका है। ये देखिए हमारा कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, वायर को कट करके हमने कनेक्शन किया है। तो ऐसे क्या करना है, आपको भी कर देना है। देखिए ये हमने कम्प्लीटली लगा दिया। ये जो होता है, जो मैंने आपको बताया, जिससे हमें इसको पावर मिलेगा अंदर की तरफ खींचेंगे, ये हमारा ऑल कॉन्टेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, एसी को स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एसी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और सक्शन और चार्जिंग लाइन को भी, डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन को भी आपको दिखाएंगे, जो ठंडी होने वाली है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आपको भी क्या करना है, ये स्टेप से ही काम करना है। देखिए ये हमारा एसी आप देख सकते हैं, उसका अंदर का जो आउटडोर का मोटर घूम रहा है, यानी हमारा एसी अब स्टार्ट हो चुका है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो दूसरों भाई को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमें कॉन्टेक्टर कैसे चेक करना है, कैपेसिटर कैसे चेक करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखो नज़दीक से मैं आपको दिखा दूंगा, ये पाइप उसकी जो ठंडी हो रही है वो आप देख सकते, बहुत लोकेशन बहुत दूर होने की वजह से आपको ध्यान से देख नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।